विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के एपिसोड 81 में भाग 81 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। और इस बुक 4 के हम पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 2 का टाइटल है, शीर्षक है कि हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस। शब्दों की समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपाए रखती है। और आज से हम इसके सेक्शन 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेक्शन 4 का टाइटल है, इसका शीर्षक है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का हिंदी अनुवाद संसरण, स्थान परिवर्तन या स्थानांतर गमन, इस तरह से ट्रांसमाइग्रेशन इस शब्द का हिंदी अनुवाद होता है। लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन या स्थान परिवर्तन, स्थानांतर गमन या फिर संसरण, इसका अर्थ होता है कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करना, वो जो सफर है वो सफर करना, उसे कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो आज हम इस बात के ऊपर अध्ययन करेंगे, क्या तथागत बुद्ध ट्रांसमाइग्रेशन पर विश्वास करते थे, यानी आत्मा का एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना, वो जो सफर होता है, वो जो प्रवास होता है, क्या उस पर तथागत बुद्ध विश्वास करते थे। तो चलिए इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। यह सेक्शन 2 भागों में बटा हुआ है, 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। आज हम चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है माइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, प्रवास करना या दूसरे शरीर में जाना। तो चलिए इस चैप्टर का, इस अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। तथागत बुद्ध ने यह प्रचार किया था कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन तथागत बुद्ध ने यह भी प्रचार किया था कि संसरण या आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ऐसे नहीं होता। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो तथागत बुद्ध की आलोचना करते थे, विरोध करते थे कि तथागत बुद्ध ये 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। आलोचक या तथागत बुद्ध के विरोधक हमेशा पूछा करते थे कि जब संसरण ही नहीं होता या स्थान परिवर्तन ही नहीं होता, तब पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है। इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है कि बिना संसरण या बिना स्थान परिवर्तन, स्थानांतर गमन के भी पुनर्जन्म हो सकता है। राजा मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर देते समय भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह से समझाया है। बैक्ट्रिया के राजा मिलिंद ने नागसेन से पूछा, क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। भदंत नागसेन ने जवाब दिया कि हां, तथागत बुद्ध ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो फिर राजा मिलिंद ने फिर एक सवाल पूछा, तो क्या ये अंतर्विरोधी नहीं है। नागसेन ने कहा, नहीं। क्या बिना आत्मा के संसरण हुए पुनर्जन्म हो सकता है। नागसेन ने कहा, हां, ऐसा निश्चय से हो सकता है। राजा मिलिंद ने नागसेन से पूछा कि नागसेन, ये कैसे हो सकता है, मुझे उदाहरण देकर समझाओ। भदंत नागसेन ने कहा कि हे राजन, यदि एक आदमी एक दीप से दूसरे दीप को प्रज्वलित करे, एक दिए से दूसरे दिए को जलाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक दिए का दूसरे दिए में संसरण हुआ है। निश्चय से नहीं। राजा मिलिंद ने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह हे राजन, बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक और उदाहरण देकर समझाओ। नागसेन ने कहा कि हे राजन, जब आप छोटे थे, जब आप बालक थे और जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो क्या आपको उस समय आपके आचार्य ने सिखाए हुए गद्य, कविता, पद्य क्या आपको याद है। तो राजा मिलिंद ने कहा, हां, मुझे याद है। भदंत नागसेन ने कहा कि हे राजन, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि
आपके आचार्य के मुंह से निकली हुई जो कविताएं है, गद्य है, पद्य है, वो आपके मुंह में आकर उसका संसरण हो गया है? राजा मिलिंद ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं कहा जा सकता। भदंत नागसेन ने कहा कि हे राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। राजा मिलिंद ने कहा, बहुत खूब नागसेन, बहुत खूब। हे नागसेन, तो क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है? राजा मिलिंद ने फिर सवाल किया और भदंत नागसेन ने कहा कि हे राजन, अगर यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती। राजा मिलिंद ने कहा, बहुत खूब नागसेन, बहुत खूब। ये था आज का चैप्टर। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।